Hello, my dear aspirants. Myself Tanmay Shah, MTech Hydraulic and Water Resources Engineering from IIT Kharagpur. I had All India rank 200 in GATE 2012. My marks were 59.67 out of 100. I am here to tell you the GATE 2021 preparation strategy in civil engineering. I am comfortable in speaking in English and Hindi both. तो चलो हिंदी में बात करते हैं. तो हाँ, यहाँ पर सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का गेट 2021 का एज पर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे का. तो ये सातों सेक्शन में डिवाइड हुआ है. तो आपको पहले बता दूं कि किसी भी ऑल इंडिया लेवल का आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बिना आप ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रैटेजी का बहुत ही आवश्यकता होता है. तो जैसे कि हमारा सेक्शन 1 में इंजीनियरिंग मैथ, सेक्शन 2 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सेक्शन 3 में जियोटेक, सेक्शन 4 में वाटर रिसोर्स, सेक्शन 5 में एनवायरनमेंट, सेक्शन 6 में ट्रांसपोर्टेशन एंड सेक्शन 7 में जियोमैटिक्स है. तो एक एक करके हम सेक्शन लेंगे और उसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है और कौन सी चैप्टर कैसे हम पढ़ना है वो हम आपको बता देंगे. देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मैट्रिक अलजेब्रा से, जहाँ पे आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर ये सब कैलकुलेट करना होता है. और ओडीओ और पीडी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है. और न्यूमेरिकल मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही. स्पेशली न्यूटन रैप्सन मेथड वो गेट के लिए बहुत ही फेवरेबल है. अब आता है हम सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. तो पार्ट 1 में जो है सॉलिड मैकेनिक्स, आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके ही आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स ये सब है. तो इसलिए उसका एक एक चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको पहला चैप्टर सब अच्छी तरीके से आना चाहिए, स्पेशली स्ट्रक्चरल इंडिटरमिनेसी, क्योंकि गेट में स्ट्रक्चरल इंडिटरमिनेसी पूछता ही पूछता है. ठीक है. तो अब बात करें हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और मैनेजमेंट की. यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और सीपीएम पार्ट का जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड है. तो आप वो कर सकते हो, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो. अब अब बात आता है कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप आईएस 456 को अच्छी तरीके से पढ़ना है. हर एक क्लॉज को याद करने की ज़रूरत नहीं, ओवरऑल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्लॉज को पढ़ना है. और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का इनिशियल चैप्टर्स जहाँ पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए. स्टील स्ट्रक्चर में आपका इनिशियल चैप्टर्स जैसे कि बोल्ट, वेल्डिंग, कनेक्शंस, ये सब बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और IS 800 2007 का जैसे IS को पढ़ते हो आप तो पढ़ के मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए. और प्लास्टिक एनालिसिस ये जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिक एनालिसिस आपका, प्लास्टिक एनालिसिस से हर एक साल क्वेश्चन पूछता है. तो और बहुत इजी भी है. तो आपको आप फॉर्मूला याद रखोगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो प्लास्टिक एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं. अब बात आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का. ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसे एक ही क्वेश्चन आता है. तो आप एक कर सकते हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, पर वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है. अब आता है जियोटेक इंजीनियरिंग. सॉइल मैकेनिक्स का थ्री फेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और फेज रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टीज वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉइल आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. इन बिटवीन के चैप्टर्स भी आपको आना चाहिए, मगर कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सॉइल, पाइल फाउंडेशन का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद करना है. और ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स, 3 ग्रुप फाइल, 4 ग्रुप फाइल भी याद करना है. अब बात आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का. आप देखो हाइड्रोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हाइड्रोलॉजी से वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, स्पेशली इनफिल्ट्रेशन, फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, रन ऑफ कैलकुलेशन. और हाइड्रोग्राफ से एक क्वेश्चन तो हर एक साल गेट में पूछता है. अब बात है इरिगेशन की. इरिगेशन बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उतना डिटेल में गेट के लिए पढ़ना नहीं है. इनिशियल चैप्टर्स जैसा क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, ड्यूटी डेल्टा, एवापोट्रांसपिरेशन आपको पढ़ना है. अब फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स वो खुद भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें आपको फ्लूइड स्टैटिक्स, फोर्स्ड ऑन इमर्स्ड बॉडीज, फ्लो इन पाइप्स पढ़ना है. अब हाइड्रोलिक जंप आपको पढ़ना ही है, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप से एक क्वेश्चन लगभग आता है.
अब बात है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। पार्ट वन में वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट है। वाटर क्वालिटी एंड वेस्ट वाटर दोनों का ही ट्रीटमेंट आपको क्लियर, वाटर का भी आप कैसे ट्रीटमेंट करते हो जो सप्लाई के लिए दोगे, और वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज आता है उसका भी ट्रीटमेंट कैसे करते हो, वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आना चाहिए। और क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स आपको आना चाहिए। एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, मेनली सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट पूछता है गेट में, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट भी आप याद कर लेना। और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आध बार गेट में पूछ लेता है बस। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इसके अंदर थ्री सब्जेक्ट्स है। हाईवे के अंदर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। अब रेलवे के अंदर में आता है क्या, जियोमेट्रिक डिजाइन रेलवे ट्रैक, स्पीड एंड कैंट, वहां से ही पूछता है। रेलवे के डिटेल में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एयरपोर्ट में आप एयरपोर्ट के रनवे लेंथ कैलकुलेशन का जो 3 टेक्निक है वही पढ़ना, ठीक है। अब हाईवे पेवमेंट्स है इंपॉर्टेंट, स्पेशली डिजाइन फैक्टर्स फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट, ये पढ़ना है। ट्रैफिक इंजीनियर में आप देखो फ्लो एंड स्पीड, ट्रैफिक स्टडीज में फ्लो एंड स्पीड कैलकुलेट करना होता है, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और हाईवे कैपेसिटी कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला आप याद कर लो, वही सही आएगा। अब जियोमेट्रिक्स, जियोमेट्रिक्स मेनली आपका है सर्वेइंग। सर्वेइंग में आपका एरर एडजस्टमेंट पढ़ना है, मैप स्केल पढ़ना है, इन बिटवीन चैप्टर्स भी पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट लेवलिंग एंड ट्रायगोनोमेट्रिक लेवलिंग। लेवलिंग से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब देखो नंबर 2, फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग का स्केल, फ्लाइंग हाइट, जो प्लेन का कितना हाइट से फ्लाई कर रहा है वो वाला क्वेश्चन, उसका जो फॉर्मूला है याद कर लेना, आप कर पाओगे। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आईआईटी बॉम्बे प्रीवियस 2013, 2005, 1999, 1993 और 1987 में गेट ऑर्गेनाइज किए थे। तो हर एक आईआईटी का हर एक पैटर्न रहता है उसका खुद का। ये थोड़ा बहुत आईआईटी से आईआईटी उसका गेट का मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे का पैटर्न हमने देखा है कि वो आपको आधा थ्योरी और आधा न्यूमेरिकल्स देगा। पूरा थ्योरी के अंदर बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और सिर्फ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना ऐसा नहीं होगा, दोनों का मिक्सअप होगा आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो आपका रिवीजन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि रिवीजन आप करोगे तभी गेट में अच्छे रैंक ला पाओगे। क्योंकि हर 15 दिन में याद कर लेना दोस्त लोग, हर 15 दिन में हर सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार आपको पढ़ना है। सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस, हर दिन ना हो तो एक दिन छोड़ के और एक दिन के इंटरवल में आपका पास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। और थर्ड पॉइंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से हर एक सब्जेक्ट का 15-16 सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, हर एक सब्जेक्ट का फॉर्मूला आप लिख लो खुद से और रिवाइज कर लो डेली। ऐसा रेडी रिकॉन और फॉर्मूला के भी किताब बहुत सारे मार्केट में मिलता है, मगर आप खुद से लिखोगे लिखोगे तो याद अच्छी तरीके से रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू कैन लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमने कैसे वीडियो बनाया है और कैसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप प्लीज़ हमको सजेस्ट कर दो तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।